सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर 2025 के आदेश के बाद सड़क पशुओं को लेकर बड़ी चिंताओं के बीच आज वाराणसी के 80 घाट पर पशु प्रेमियों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने तीसरा शांतिपूर्ण जागरूकता मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने 80 घाट से तुलसी घाट तक पैदल मार्च कर स्ट्रीट डॉग्स के अधिकारों, मानवीय व्यवहार और वैज्ञानिक समाधान की मांग उठाई। पशु प्रेमियों ने कहा कि पर्याप्त शेल्टर, उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था के बिना की गई कार्रवाई से पशुओं के प्रति क्रूरता और नकारात्मक सोच बढ़ सकती है। उन्होंने प्रशासन से संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। मार्च में हिमांशी पाठक, स्वाति बलनानी, एकांश यादव, सोनम, भावना, मोहित, ऋचा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। संस्था चलती है, खैर संस्था तो अपनी जगह है। अभी सारे हम लोग जो भी हैं अलग अलग संस्थाओं से हैं और सारे एनिमल लवर्स हैं। हम सब अभी यहाँ पे एकजुट हुए हैं हमारे बेजुबान बच्चों के लिए, जिनके साथ कि अभी बहुत गलत हो रहा है। बाकी ये स्वाति दी है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें। क्या आदेश और उद्देश्य है इसको? अभी हमारा जो उद्देश्य है वो इसलिए है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है जो कि सही नहीं है। हम एक एनिमल लवर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, आप खुद सोचो, हमारे साथ ऐसा तो है नहीं कि आज ही ये डॉग्स अचानक से कूद के कहीं से धरती पे आ गए हैं कि हमें अचानक से काटना शुरू कर दिया है। इतने सालों से रह रहा था, तब तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। ये अचानक से क्यों हो रही है? अचानक से इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हमारा ये प्रोटेस्ट उनके लिए है और हम एक जागरूक भी करना चाहते हैं लोगों को। हम सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि जो ये चीज़ें हो रही हैं वो गलत है। जो ये बच्चे हैं, आज हम लोग फीडिंग कराते हैं, स्वाति दी है, बहुत सालों से काम कर रही है, मैं तो इनसे छोटी हूँ, ये हमारी सीनियर है। तो इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं होती है डॉग बाइट? कोई हमारे साथ ये बच्चे गलत क्यों नहीं करते हैं? ये सिर्फ उन लोग के साथ ही क्यों गलत करते हैं जो कि इनसे नफरत करते हैं? क्या संदेश रहेगा हिमांशी, आप जितने लोग देख रहे हैं, आपको क्या संदेश देना चाहोगे आप इस प्रोटेस्ट के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से? मेरा एक ही संदेश है कि ये बच्चे, आप कभी इनको प्यार करके देखो, कभी खिला के देखो। जितना इनको खूंखार बना दिया गया है या बता दिया गया है, ये उतने खूंखार हैं नहीं। और अगर ये होते तो अचानक से कैसे खूंखार हो गए हैं? ये इतने दिनों से खूंखार क्यों नहीं थे? इतने दिनों से तो ये हमारे साथ ही जी रहे थे ना। ऐसा तो है नहीं कि इंसान से बना दिया गया था। एक तो इंसान इनकी जगहों पे कब्जा करता जा रहा है, अपना घर बनाता जा रहा है, अपनी बिल्डिंग्स खड़ी करता जा रहा है। और वो जो बच्चे रोड पे रह रहे हैं, उससे इतनी समस्या हो गई कि अब उनको रोड पे भी ना रहने दिया जाए। सरकार से क्या मांग करती है? मैं सरकार से इतना ही मांगना चाहती हूँ कि वो हमारा साथ दें और जो भी इन बच्चों के लिए, पहले तो स्टेलाइजेशन सही से हो। स्टेलाइजेशन नहीं हो रहा है सही से। अगर स्टेलाइजेशन वो चाहते हैं कि बच्चे कम हो तो वो स्टेलाइजेशन कराएं ना, वो अपनी चीज़ों को तो सही करें। आज तक तो उनसे ये हुआ नहीं, स्टेलाइजेशन सही से कभी से होता नहीं है। और अगर होता है, वो इतने पैसे उठाए जाते हैं, तो ये फिर बच्चे बढ़ कैसे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कितना समर्थन करती हैं, कितना अवहेलना करती हैं? मैं चाहती हूँ इसका जो जवाब है वो मेरी बड़ी दीदी स्वाति जी दें। हाँ, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम स्वाति बालानी है। और जी, बात की जाए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है डॉग के ऊपर, कितना उसको समर्थन है, कितना उसका मतलब एक तरह से विद्रोह करते हैं? हम लोग तो विद्रोह में ही खड़े हैं इस फैसले से, क्योंकि देखिए जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो आंकड़ा सही नहीं है। वो आंकड़ा ऐसा है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए तो वो जो डॉग बाइट का जो केस बताते हैं, वो सिर्फ बाइट नहीं होता है, वो खरोच भी होती है, वो बिल्ली का काटना भी होता है, वो बंदर का काटना भी होता है। आपको बंदर काटेगा, आप जाके बोलोगे हमको बंदर ने काटा है, मुझे रेबीज लगाना है, वो डॉग बाइट केस में आ जाता है। और फिर जितना आप लोग इंजेक्शन लगाते हो वो पर आंकड़ा बढ़ता है, यानी कि एक डॉग ने काटा जिसका 5 इंजेक्शन लग रहा है। अब वो जो वहाँ पे जो लिखा जा रहा है, डेटा जो बन रहा है, वो 5 इंजेक्शन यानी 5 डॉग बाइट बन गया वो। आप सोचो वो आंकड़ा कितना बढ़ता चला जा रहा है। मैम एक बात बताइए, अभी देखा गया है कि बहुत सारे कुत्तों के काटने से इंसानों की मृत्यु हो गई है। देखिए यही बात है ना कि क्या वहाँ पर किसी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की? मैम बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें ऐसे खुखार कुत्ते जाता है। नहीं मैम, AI का वीडियो अलग होता है और ऐसे वीडियो समझ में आता है। अभी रिसेंट में एक AI का वीडियो बनाया जो
बकायदे मीडिया, मेन मीडिया चैनल में चल रहा था शेर वाला। अभी पिटबुल एक कुत्ता था जो दिल्ली में एक महिला को काट की बात करिए, हम स्ट्रे डॉग की बात कर रहे हैं। खुद भी खिलाफ है, वो तो बैन है। वो क्यों है किसी के घर में अगर पिटबुल है तो वो तो बैन है, वो तो सरकार ने बैन और किया उसके हुआ तो है। हम भी खिलाफ है। हम तो खुद कहते हैं कि ब्रीड से अच्छा है अपने स्ट्रे डॉग। लगातार हर शहरों में देखा जाता है नगर निगम जो है वो नई नई प्रक्रियाएं लेके आती है स्ट्रीट डॉग्स को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स अगर घूमेंगे तो पेनल्टीज लगेंगे, कुछ लोग कहते हैं तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसे में नगर निगम को क्या सुझाव देंगे, खास करके सरकार को? देखिए 2001 में नगर ये एबीसी का प्रावधान आया था, प्रत्याकरण का 2001 में। आज क्या चल रहा है 2025, यानी कि 25 सालों में हमने कितना बधियाकरण किया? हर सरकार से आप पूछ लीजिए, हर राज्य के सरकार से पूछ लीजिए, कुछ नहीं। बनारस में पिछले 10 साल में 0 हो रहा है, 0। 2015 से बंद है तो आज तक बंद है। अगर बीच में खुलता भी है तो सिर्फ डॉग्स है, यानी कि मेल डॉग का करके छोड़ देते हैं, जबकि फीमेल डॉग मेन है, उनका बधियाकरण होना चाहिए, उन्हें एंटी रेबीज लगना चाहिए। कोई सरकार एंटी रेबीज का कोई प्रावधान नहीं रखती है। अच्छा, अब एंटी रेबीज आप लगा दे रहे हो, मान लो यहाँ घाट पे एंटी रेबीज लगता है, तो क्या प्रूफ है आपके पास कि घाट में 5 कुत्तों में से 3 को लगा, कि 1 को लगा, कि 2 को लगा? क्योंकि जियो टैगिंग नहीं है, कोई कॉलर नहीं डाला जा रहा है, यानी एक कुत्ते को रेबीज लग रहा है, फिर दोबारा लग रहा है, फिर दोबारा लग रहा है, कुछ नहीं मालूम। मतलब आप कह रही हैं कि आदेश आते हैं लेकिन नदारद कुछ नहीं, विदाउट कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक।